जय गुरुदेव कि परम पूज्य परम विख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताएं कि ये जीवन में 5 रत्न है और ये मानव मात्र के लिए सार है। एक तो उन साधु और साधकों का संग हो जिनके संग से परमात्मा प्रभु याद आए और दुनिया भूले। दूसरा, सद्गुरु की शरण, उनकी आज्ञा का पालन करो जो यह बताएं कि उसको कैसे करना है। और तीसरा है दया, और चौथा है दीनता। ये चौथा और दूसरे के उपकार में मन से, वचन से, कर्म से, इस तरह अगर 5 रत्नों में हम लोग लग जाएं और जगा दिया जाए तो जीवन का सारा निचोड़ अपने जीवन में मिल जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने मानव रूपी महान मनुष्य मकान को जो पाया है, बहुत सदियों के बाद वह काम में आ जाएगा। इस मकान की वैसे तो कोई कीमत नहीं है, यानी मनुष्य शरीर का वैसे तो कोई कीमत नहीं है। जब तक यह जीवात्मा जगी रहेगी या जगेगी नहीं, तब तक उस मकान की कोई महिमा और महत्व नहीं होगा। लेकिन मनुष्य रूपी मकान में अगर जीवात्मा को जगा लिया जाए तो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उस भक्त का नाम रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि कबीर, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई, चरणदास, गोविंद साहब, भीखा साहब, ये जितने भी महात्मा राम कृष्ण किसी भी जाति और समाज में पैदा हुए, जिन्होंने मूल सार 5 रत्नों को, मानवता को प्राप्त कर और जीवात्मा को जगाकर पाया, उनके नाम अजर और अमर हैं। इस भूमंडल पर जब तक ये जीवात्माएं रहेंगी तब तक उन भक्तों के नाम भी रहेंगे। इसलिए नहीं तो कितने राजे और कितने विद्वान और कितने मनुष्य भी पैदा हुए और विलीन हो गए। विलीन मतलब लुप्त हो गए और उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। कितना लंबा और चौड़ा समय सतयुग का और द्वापर का है, और कितना समय कृष्ण भगवान से आप और अभी तक का जो व्यतीत हो गया। कितने राजे और जमींदार, सेठ, साहूकार, जुल्मी और तमाम लोग आए, उनके बस उन सबके नाम खत्म हो गए और भक्तों का नाम कभी नहीं जाता और सब बाकी सब मिट जाता है। कि प्रेम से बोलिएगा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि कितना बड़ा उपकार किए हैं, कि हमारे प्यारे सद्गुरु जी ने हम लोगों पर कितना बड़ा उपकार किए हैं। सत्संग दिए, नाम दान दिए, संगत की सेवा का मौका दिए, पर क्या हमने कदर की?
जिस सेवा को देवी देवता तरसते हैं, उस सेवा से हम जी चुराते हैं, यानी उस सेवा से हम दूर भागते हैं। जब अंत समय आएगा, जब हाथ पांव कांपेंगे, तब क्या हाल होगा? हम सब जानते हैं कि इसलिए अभी से बाबा जी का हुक्म माने, नाम की कमाई करे, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं जन्म मरण से छुटकारा पाने का। तो आप दिन रात मालिक के ध्यान सुमरन भजन में लगे रहें। बाबा जी की सभी संगतियों को प्यार भरा सादर कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव कि महात्मा की समझ ले लो कि बाबा जी बताएं कि आज से 40 साल पहले की बात है। एक दफे मैं दिल्ली जा रहा था। पलवल के पास मैंने गाड़ी रोकी, सोचा कि कहीं कुछ खाने को मिले तो लिया जाए। ठंडी का समय था। एक जगह मैंने पूछा कि इधर कोई शाकाहारी दुकान है क्या? हमारे साथ 2 आदमी और थे। वहाँ लोगों ने बताया कि वो सामने दुकान है। मैं वहाँ गया तो दुकानदार से कहा कि मुझे अंडा चाहिए, मिलेगा? वह बोला कि अगर अंडा लेना है तो दूर इशारा करके बोला कि सीधे उधर चले जाइए, यहाँ ना तो अंडा कभी मिला है और ना ही कभी मिलेगा। और आज क्या हो गया, फल और सब्जी की दुकानों पर अंडे बिकने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो समय चल रहा था उसमें बहुत होशियारी से चलो, या जो समय चल रही है उसमें आपको और हमको बहुत होशियारी से चलना होगा। महात्मा की समझ ले लो, उसी से आपकी बचत हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि स्वामी जी महाराज बोले कि अपने अंदर का ताला खोलो। कि एक राजा ने कबीर साहिब जी से प्रार्थना की कि आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा, आप तो हर रोज पंडित जी से कथा करवाते हो और सुनते भी हो। हाँ जी महाराज जी, कथा तो पंडित जी रोज सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप ही कृपा करें। तो कबीर साहिब जी बोले कि अच्छा, मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया। तो कबीर जी बोले कि राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
कि जी महाराज, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, जी आप आज्ञा कीजिए। तो राजन, अपने वजीर को हुक्म दो कि वो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। तो राजा ने अपने वजीर को हुक्म दिया, यानी मंत्री को, कि कबीर साहिब जी जैसा भी कहें वैसा ही करना। तो कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खंभे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खंभे के साथ पंडित जी को बांध दो। राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खंभों से बांध दिया गया। कबीर जी ने पंडित को कहा कि देखो, राजा साहेब बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। कि पंडित हैरान होकर बोला कि महाराज जी, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोल सकता हूँ भला। फिर कबीर जी ने राजा से कहा कि ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं और वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। तो राजा ने बड़ी दीनता से कहा कि महाराज, मैं भी बंधा हुआ हूँ, भला उन्हें कैसे खोलूं। तो कबीर साहिब जी ने सबको समझाया कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बध की जो पल में लेत छुड़ाए। कि जो पंडित खुद की कर्मों के बंधनों में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु के भक्त के पास जाओ जो जन्म मरण के बंधनों से छूट चुका हो। केवल एक संत सतगुरु ही सारे बंधनों से आजाद होते हैं। वही हमें इस 84 के जेल खाने से आजाद होने की चाबी देते हैं। परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज प्रेम से बंदगी करता है, वो सहज की परम धाम में पहुंच